हेलो फ्रेंड्स। जब भी किसी की एनिवर्सरी आती है तो हम अक्सर क्या बोलते हैं, हैप्पी एनिवर्सरी डियर, या कुछ और लगा के। अदरवाइज़ तो हम ऐसे ही बोलते हैं, लगभग रिपीटेशन सा ही करते हैं हमेशा, हैप्पी एनिवर्सरी बोल के। तो चलिए आज हम कुछ नए फ्रेजेस सीखते हैं एनिवर्सरी विश करने के, जो यूज़ करके हमें भी अच्छा लगेगा और दूसरों को भी, जिनको हम एनिवर्सरी विश कर रहे हैं उनको भी कुछ स्पेशल फील होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला फ्रेज है किसी को एनिवर्सरी विश करने का, वो है हियर इज़ अनदर ईयर ऑफ बीइंग गेट टुगेदर। ये एनिवर्सरी विश करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि हेयर इज़ अनदर ईयर ऑफ बीइंग गेट टुगेदर, कि आपके लिए एक अलग से एक नया साल आया है साथ में रहने के लिए। तो आप हैप्पी एनिवर्सरी ना बोल के ये फ्रेज आप यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में। किसी को विश करने के लिए, एनिवर्सरी विश करने के लिए आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो, हेयर इज़ अनदर ईयर ऑफ बीइंग गेट टुगेदर। चलिए हम दूसरा देखते हैं, विशिंग ए परफेक्ट पेयर ए परफेक्ट हैप्पी डे। इसका मतलब है कि हम एक परफेक्ट, जिनको भी हम एनिवर्सरी विश कर रहे हैं वो एक परफेक्ट पेयर है, परफेक्ट कपल हैं जिनको हम विश कर रहे हैं, और उस परफेक्ट पेयर के लिए हम परफेक्ट हैप्पी डे की जो है विश कर रहे हैं। इसका मीनिंग है ये। तो ये बहुत अच्छा तरीका है एक तरह से एनिवर्सरी विश करने का, विशिंग ए परफेक्ट पेयर ए परफेक्ट हैप्पी डे। चलिए हम अगला देखते हैं, हैप्पी 21st एनिवर्सरी यू ओल्ड लव बर्ड्स। हैप्पी 21st एनिवर्सरी यू ओल्ड लव बर्ड्स। इसका मतलब है कि प्रेम करने वाले पक्षियों के, बर्ड्स की तरह, हम बर्ड्स, उनको हम एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बर्ड्स से। यू ओल्ड लवर्स, आप मतलब ओल्ड लव बर्ड्स हैं जो आप हैप्पी 21st की जगह जिसकी भी जोन सी भी एनिवर्सरी हो, आप वही नंबर यहाँ पे पुट करके और आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा इम्प्रेसिव तरीका है किसी को एनिवर्सरी विश करने का। चलिए हम अगला देखते हैं, ग्रीटिंग्स ब्लेसिंग्स एंड विशिंग यू ए loads of peace and love। greetings blessings and wishing you loads of peace and love। इसका मतलब है कि आपके जीवन में हम आपको ग्रीटिंग देते हैं, ग्रीट करते हैं एक तरह से, कि आपके जीवन में बहुत सारी शांति और प्यार मिले। चलिए अगला तरीका देखते हैं किसी को भी एनिवर्सरी विश करने का, आई होप यूर नेक्स्ट 10 years आर इवन हैप्पियर देन योर फर्स्ट डिकेड टुगेदर। मैं उम्मीद करती हूँ या उम्मीद करता हूँ कि आपके जो कमिंग 10 साल हैं, जो 10 years आपके आने वाले, वो जो आपके जो पिछला डिकेड बीता है उससे भी ज़्यादा खुशियों से भरे हों। डिकेड का मतलब होता है ए पीरियड ऑफ 10 years। 10 साल के एक पीरियड को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डिकेड, और इसी को हम हिंदी में बोलते हैं दशक। जो 10 साल का एक पीरियड है उसको हम बोलते हैं ये। तो आई होप योर नेक्स्ट 10 years आर इवन हैप्पियर देन योर फर्स्ट डिकेड टुगेदर। जो आपने पहले 10 साल गुजारे हैं, ये आने वाले 10 साल उससे भी हंसी खुशी से बीते, ये मैं उम्मीद करती हूँ या करता हूँ। चलिए अगला तरीका देखते हैं, आई विश लव एंड सो मच हैप्पीनेस टू आवर ऑल टाइम फेवरेट कपल। आप ये जो एनिवर्सरी की जो ये विश है, आप अपने फेवरेट कपल के लिए यूज़ कर सकते हो। आपके घर में कोई भी फेवरेट हो सकता है, मम्मी पापा आपके फेवरेट कपल हो सकते हैं, जीजा एंड जीजी हो सकते हैं, अंकल आंटी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिसको आप, जो भी आपका फेवरेट कपल है उसके लिए आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो, आई विश लव एंड सो मच हैप्पीनेस टू आवर ऑल टाइम फेवरेट कपल। ये फ्रेज आप यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा तरीका है कि मैं विश करती हूँ
प्यार भरी और खुशियों से भरी हुई विश है मेरे हमेशा से फेवरेट कपल जो रहे हैं उनके लिए। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्प्रेसिव तरीका है किसी को एनिवर्सरी विश करने का। चलिए अगला देखते हैं। सेंडिंग लव एंड गुड विशेस टू सम ऑफ आवर वेरी फेवरेट पीपल। ये भी आप किसी स्पेशल के लिए यूज कर सकते हो कि गुड विशेस हैं जो हमारे फेवरेट कपल हैं, पीपल हैं, उनके लिए जो मैं भेज रही हूँ प्यार भरी विशेस। तो इस तरह से आप एक नया तरीका भी अपना सकते हो। ये भी तरीका बहुत अच्छा है किसी को एनिवर्सरी विश करने का। चलिए अगला तरीका देखते हैं। बेस्ट विशेस ऑन योर एनिवर्सरी एंड ऑलवेज, कि आपकी एनिवर्सरी पर और हमेशा के लिए आपको मेरी ओर से बेस्ट विशेस। ये है इसका मतलब, जो आप इन सब का मतलब देके और अपने अकॉर्डिंगली या दूसरों के जो भी आपके रिश्ते में लगते हैं उनके लिए आप अच्छे से ये फ्रेज यूज कर सकते हो। चलिए अगला तरीका देखते हैं। विशिंग ऑल द बेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ, मे गॉड ब्लेस यू गाइज। इसका मतलब है कि मैं विश करती हूँ या करता हूँ कि आपको जीवन में वो सारी चीज़ें बेस्ट मिले, यही मेरी दुआ है गॉड से, और भगवान आपको ब्लेस दे, आशीर्वाद दे। तो ये थे आज के तरीके। हैप्पी एनिवर्सरी के बजाय हम क्या क्या बोल सकते हैं, किसी को विश करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। सिर्फ हैप्पी एनिवर्सरी बोलने के बजाय हम ये सब फ्रेजेस डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। आप इनको कहीं भी यूज कर सकते हो, अपने ऑफिस में कलीग्स के साथ, रिश्तेदारों में, घर पर, किसी के साथ भी आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो यही थी आज के हमारे वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू। जल्द हाजिर होती हूँ नई वीडियो के साथ।